कार्यक्रम के प्रायोजक हैं जेटी को बनियान, त्वचा के लिए पूरी तरह से सुरक्षित, एंटी बैक्टीरियल। बावर्ची खिलाइए, सबको रिझाइए। नमस्कार, स्वागत है आपका वास्तुवाणी में और मैं हूं ज्योति और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कि वास्तु का यंत्रों से किस तरह से जुड़ाव है, क्या महत्व है यंत्रों का, क्या होते हैं यंत्र, कैसे ये कार्य करते हैं, ये तमाम बातें हम आज जानेंगे। और इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ हमेशा की तरह मौजूद है स्टूडियो में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त ज्योतिष विद्वान वास्तुविद सर्वांग जी। सर्वांग जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार दर्शकों। तो सर्वांग जी, आज हम एक बिल्कुल ही अलग किस्म का हमने आज ये एपिसोड हम लेकर आए हैं यंत्रों की बात है, जिसके बारे में बहुत कम जानकारी है लोगों को। बाजार में तमाम तरह के यंत्र हैं लेकिन लोग जानते नहीं हैं आखिर वो हैं किस लिए। ले आते हैं, रख लेते हैं, उनकी सिद्धि नहीं होती, उनकी पूजा पाठ उस तरह से नहीं होती और तमाम तरह के दुष्परिणाम सामने आते हैं। और यही बात आज हम चर्चा करेंगे इसमें कि आखिर ये किस तरह से कार्य करते हैं यंत्र, किस यंत्र का क्या उपयोग है। लेकिन सबसे पहले जानेंगे यंत्र होता क्या है। देखिए, यंत्र में ज्योमेट्रीय आकृतियां होती हैं। आप उसमें वृत्त देखेंगे, त्रिकोण देखेंगे, सीधा त्रिकोण, उल्टा त्रिकोण, वर्ग देखेंगे और कमल के दल उसमें पाए जाते हैं। और कभी स्वास्तिक, कभी अंकों का प्रयोग होता है, कभी मंत्र के अक्षरों का प्रयोग होता है, कभी बीज का प्रयोग होता है। कई तरह के यंत्र होते हैं। सबसे पहले यंत्र क्या है? यंत्र, मंत्र और तंत्र, ये तीन एक विधा के अलग अलग हिस्से हैं। तो यंत्र जो है वो शरीर है, आकृति है, और उस पे मंत्र उसका विचार है। जिस थॉट को, जिस चीज के लिए प्रोग्रामिंग की जाती है, उस विचार का उन मंत्रों से प्रक्षेपण किया जाता है उसके ऊपर। और तंत्र वो विधा है। तंत्र का मतलब यहाँ कोई मरघट या स्मशान नहीं, वो विधा है, वो सिस्टम है कि जिस तरह से यंत्र में कई सारे आवरण होते हैं, तो उन आवरणों का पूजन किस विधा से किया जाए, कैसे किया जाए, ताकि वो पूरी तरह ऊर्जित हो और आपके अभीष्ट को, अरिष्ट की निवृत्ति और अभीष्ट की प्राप्ति के लिए एकमात्र साधन है इस भारत भूमंडल पर, नहीं दुनिया में हमारे ऋषियों की ये ख्याति है यंत्र। बिल्कुल। तो यंत्र, दर्शकों, जाना आपने कितनी महत्वपूर्ण चीज है और क्या है यंत्र, मंत्र और तंत्र और किस तरह से ये कार्य करता है, किस तरह से ये सब कुछ आपके जीवन में, आपके वास्तु में इसका किस तरह से उपयोग है, इस पर हम चर्चा करेंगे सर्वांग जी से। सर्वांग जी, ये तो हमने जाना कि यंत्र, तंत्र और मंत्र आखिर क्या है और किस तरह से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। लेकिन तमाम तरीके के इस वक्त यहाँ पर हम यंत्र देख रहे हैं। हम जानना चाहेंगे कि यंत्रों का वास्तु में किस तरह से उपयोग है, ज्योतिष में किस तरह से उपयोग है और किस तरह से ये कार्य करते हैं और किस तरह से दोषों को दूर करते हैं। देखिए, हमने कहा पर्टिकुलर तरह के अभीष्ट को प्राप्ति के लिए यंत्रों का उपयोग होता है। यानी एक पर्टिकुलर मोटो के लिए एक पर्टिकुलर यंत्र है। और इसी तरह से कई बारी जो वास्तु में दोष होते हैं, उन दोषों के निवारण के लिए वहां पे सकारात्मक निवारण के लिए यंत्रों का प्रयोग होता है। सकारात्मक ऊर्जा की अभिवृद्धि करने के लिए यंत्रों का प्रयोग होता है। मुख्य द्वार पे यंत्रों का प्रयोग होता है ताकि कोई भी नेगेटिव एनर्जी अंदर प्रवेश ना करे, अथवा कोई भी अगर कोई तंत्र या टोटका है तो वो वहां से रिफ्लेक्ट हो जाए। बहुत सारे इस तरह से प्रोटेक्टिव और एनर्जी के उत्सर्जक यहाँ पे कुछ ऐसे टूल्स भी हैं जो आप जैसे पिरामिड देख रहे हैं, ये पिरामिड है। तो पायरा एनर्जी का काम होता है, पिरामिड से काम होता है किसी भी चीज की गुणात्मक रूप से उसमें उसकी अभिवृद्धि करना, उसकी पोटेंशियल को बढ़ाना। तो इस तरह से पिरामिड का अलग अलग चीजों का, पेंडुलम यहाँ पर है, ये जैसे पेंडुलम है, ये पेंडुलम है, अलग अलग तरीके से इनकी प्रोग्रामिंग की जाती है एनर्जी के स्तर जानने के लिए। बहुत सारे टूल्स आजकल मॉडर्न टूल्स भी हैं, लेकिन अगर जो इसको सही ढंग से सिद्ध कर लिया जाता है, साधन बना लिया जाता है, तो ये एक वास्तुविद के लिए बहुत आवश्यक टूल का काम करते हैं कि कहाँ पर एनर्जी का लेवल क्या है, कहाँ पर पुराने टाइम में पानी के रिसोर्सेस, सवाल के सही गलत जवाब हाँ ना में देने के लिए। लेकिन इनके लिए एक अंतर्मन स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, इंट्यूटिव टेंडेंसी बहुत जरूरी है और न्यूट्रल होकर इनका प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल, बायस होकर नहीं किया जाता। तो बायस होकर इनका प्रयोग नहीं किया जाता, न्यूट्रल होकर किया जाता है और ये बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। दोषों को निपटाते हैं, दोषों में कमी लाते हैं, दोषों को दूर करते हैं और आपके जीवन में खुशियां लेकर आते हैं। तो
यंत्र क्या है ये हमने जाना, किस तरह से कार्य करते हैं इस पर भी हम चर्चा कर रहे हैं। बहुत सारी चर्चा भी बाकी है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। हम हैं उधर, लाखों निगाहें हैं जिधर। आपकी आउटडोर एडवर्टाइजिंग की हर जरूरत का समाधान, देश के 10 बड़े राज्यों में पहुंच। सिग्मा ट्रीटमेंट, C165 फैजाबाद रोड, इंदिरा नगर, लखनऊ 226016। फोन करें या मेल करें। ड्रेन वेनेजिया ग्रुप आपके लिए लाया है ड्रेन वेनेजिया कमर्शियल टावर, जिसमें है एक 5 स्टार होटल, शानदार स्विमिंग पूल, रिटेल शॉप और आकर्षक एक्वेरियम और भी बहुत कुछ आपके घर के नजदीक, ग्रेटर नोएडा परी चौक के पास। ड्रेन वेनेजिया कमर्शियल टावर। देवभूमि का दंगल हर रोज शाम 6:30 बजे। I was 68 kilos in dawn when I shot Game Miracle. I wish I could become size 0. Very, very well at the box office. I enjoy the chase, I don't enjoy the tease. I wish you were single. पत्ते तो शादी के बाद ही खुलते हैं। I'm not a romantic. I felt violated. Katrina Kaif in the room? I think it would take a very brave man to go after Salman Khan's girlfriend. बॉलीवुड बाइट हर रोज शाम 4:30 बजे। हर बात जो सही है, हर बात जो सटीक है, हर बात जो खबर है। अब आप तक खबर सिर्फ जन संदेश पर, जो सच वही संदेश। राज खुलेगा तारों का, किस्मत के खजाने में। आपके लिए क्या है? क्या कहते हैं तारे हमारे? तारे हमारे शनिवार और रविवार सुबह 9 बजे सिर्फ जन संदेश पर। I was 68 kilos in dawn when I shot Game Miracle. I wish I could become size 0. Very, very well at the box office. I enjoy the chase, I don't enjoy the tease. I wish you were single. पत्ते तो शादी के बाद ही खुलते हैं। I'm not a romantic. I felt violated. Katrina Kaif in the room? I think it would take a very brave man to go after Salman Khan's girlfriend. बॉलीवुड बाइट हर रोज शाम 4:30 बजे। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं जेटिको बनियान, त्वचा के लिए पूरी तरह से सुरक्षित, एंटी बैक्टीरियल। बावर्ची खिलाइए, सबको रिझाइए। स्वागत है ब्रेक के बाद। और दर्शकों, आज हम बात कर रहे हैं कि क्या होते हैं यंत्र। तमाम तरह के यंत्र इस वक्त हमारे सामने। हम जानेंगे सर्वांग जी से आखिर कैसे काम करते हैं ये यंत्र और किस तरह से इनको प्रयोग में लाया जाए। सर्वांग जी, तमाम तरह के यंत्र हम इस वक्त देख रहे हैं, तमाम तरह के मटेरियल अलग अलग हैं। सबसे पहले जानना चाहेंगे कि किसी भी यंत्र में उसके मटेरियल का कितना महत्व होता है? बहुत अधिक महत्व होता है। यंत्र हमेशा सबसे उत्तम कोटि का यंत्र सोने का होता है, जिसमें सोने के पत्र के ऊपर जो है यंत्र गढ़ा जाता है। यंत्र की जो आकृतियां होनी चाहिए, जो नंबर या जो उसके तरीके, वो उभरे होने चाहिए। यंत्र में जो चौकोर हिस्सा प्रयोग होता है वो वही तत्वों का प्रयोग है, वही ग्रहों का प्रयोग है। वो चौकोर जो है पृथ्वी तत्व को रिप्रेजेंट करता है, गोल जल तत्व को रिप्रेजेंट करता है, त्रिकोण जो है वो अग्नि तत्व को रिप्रेजेंट करता है। और इस तरीके से अलग अलग जो है वो
उनके सबके आधार हैं। और उल्टा और सीधा त्रिकोण फादर एस्पेक्ट ऑफ गॉड का है, मेल एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। उल्टा त्रिकोण मदर एस्पेक्ट ऑफ गॉड का है, फीमेल एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। इन दोनों का सम्मिलन जो है वो समन्वय को रिप्रेजेंट करता है, तभी कुछ क्रिएट होता है। केंद्र में बिंदु होता है, तो उसके फिर बहुत सारे आधार हैं, वो यहाँ विस्तार वैसे नहीं कहा जा सकता। लेकिन मैं यहाँ ये दिखाना चाहूंगा, सबसे पहले ये देखिए एक नेविगेशन कंपास है, ये एक टेक्निकल कंपास है। एक वास्तु के सही स्वरूप को जानने के लिए, दिशाओं का सही आधार जानने के लिए एक सही और अच्छी कंपास का होना बहुत जरूरी है। और ये भी ध्यान रखना चाहिए दिशाओं का निर्धारण करते समय कि कंपास के आसपास या जिस चीज के ऊपर कंपास रखी जाए वो कहीं लोहे की या आयरन की तो नहीं है, वरना सारा किया धरा पानी हो जाएगा, वो दिशाएं आपकी गलत बताएगा। तो एक दूसरी कंपास, इस कंपास की विशेषता ये है कि ये 45-45 डिग्री के 9 सेगमेंट्स, 8 सेगमेंट्स 45-45 डिग्री के बांट सकता है। और इसमें वो एंगल बने हुए हैं, तो वहां पर आप उसको आराम से समझ सकते हैं कि आपका 45-45 डिग्री की सारी दिशाएं, ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ, साउथ वेस्ट, वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ, इस तरीके से सारी दिशाएं जान सकते हैं। ये तीसरी कंपास है, जो बड़े खेत और जो बड़ी भूखंड होते हैं काफी, जो एक जगह से देखे नहीं जा सकते, तो लंबी दिशाएं देखने के लिए इसको इस प्रकार से, इसमें लेंस लगा हुआ है, इस लेंस की सहायता से आप कितनी भी दूर डायरेक्शन को समझ सकते हैं कि कहां से कहां तक कौन सी डायरेक्शन है। तो अलग अलग तरीके की अलग-अलग तरीके और बिल्कुल टेक्निकली तरीके से हर चीज इसमें साफ हो जाती है। बिल्कुल। इसके अलावा ये प्रोग्राम्ड पेंडुलम्स होते हैं जो विशेष रूप से सिद्ध किए जाते हैं ऊर्जा का स्तर बताने के लिए कि नकारात्मक ऊर्जा है या सकारात्मक ऊर्जा या जल के स्रोत इत्यादि बताने के लिए, तमाम सारी चीजों के लिए ये इस्तेमाल होते हैं। वो सर्वांग जी मैं जानना चाहूंगी, इसमें जो मटेरियल यूज है वो कौन से मटेरियल? ये रोज क्वार्ट्ज और ये क्रिस्टल और स्वच्छ क्रिस्टल का, क्लियर क्रिस्टल का समन्वित पेंडुलम है, जो एक विशेष ऊर्जा जानने के लिए विशेष रूप से प्रोग्राम किया गया है। जी बिल्कुल। जरूरत के अनुसार ये एक और पेंडुलम है जिसको हम लोग अक्सर अलग अलग तरीके से चार्ज करते हैं, अलग अलग तरीके से। इसमें जो बीच में बॉल है, इसमें कहीं स्फटिक की बॉल यूज करते हैं, कहीं पर हम लोग इसकी एमेथिस्ट की बॉल यूज करते हैं। अलग अलग प्रयोगों के लिए अलग अलग चीजें, मटेरियल इस्तेमाल करते हैं। जी बिल्कुल। ये एक रोज क्वार्ट्ज की पेंसिल है। इनफैक्ट ये कार्लेनियन जो है एक स्टोन आता है, उसकी पेंसिल है। इससे हम लोग सिंबल्स ड्रॉ करने में इससे मदद मिलती है। इससे जो आपने अभी बात कही कि सिंबल्स ड्रॉ करने में मदद मिलती है, किस तरह के सिंबल होते हैं ये, और इसी पत्थर का, इसी मटेरियल का क्यों इस्तेमाल किया जाता है? देखिए इसमें ये मटेरियल तो हम लोग बहुत सारी चीजों का अलग अलग काम के लिए यूज करते हैं। किसी भी चीज को प्रोग्राम करने के लिए कुछ लोग जैसे रेकी जानते हैं या कुछ जानते हैं, उसमें भी सिंबल्स होते हैं। लेकिन किसी भी एक सिंपल स्वास्तिक भी अगर ड्रॉ करना है इससे, तो एनर्जी का प्रक्षेपण करने के लिए इससे काम में लिया जा सकता है। पीछे मैंने बहुत सारे उसमें क्रिस्टल बॉल का जिक्र किया। ये प्योर स्फटिक की बिल्कुल क्लियर क्रिस्टल बॉल है, कांच नहीं है। और इसका वास्तु की रेमेडीज में बहुतायत से इस्तेमाल होता है। और जो जनरली बाजार में मिलती है वो कांच की बॉल्स होती हैं, क्रिस्टल नहीं होता। तो ये जैसे ब्राजीलियन क्रिस्टल की बॉल है ये। और इसका वास्तु की रेमेडीज में जहां पर भी इसमें पहल बने हुए हैं, प्योर गोल नहीं है, तो इसमें पहल बने हुए हैं अगर आप देखेंगे तो ये एनर्जी को चारों तरफ से प्रकाश का उत्सर्जन करती है। जैसे मिरर तो सिर्फ एक पक्ष का करता है, ये चारों तरफ से एनर्जी को फेंकता है। तो कहीं पर भी दोष की स्थिति होने पर इसका जिक्र मैंने कई जगह क्रिस्टल का किया है, आप लोग सोचते होंगे। तो ये क्रिस्टल बॉल है, ये एमेथिस्ट की बॉल, जिसे जामुनिया भी कहते हैं। बैड एनर्जी को अवशोषित करने के लिए इसका प्रयोग होता है। कई बारी नॉर्थ डायरेक्शन में वाटर के साथ रखने में भी इसका प्रयोग करते हैं। जिसको अनिद्रा की प्रॉब्लम्स होती हैं उनके लिए भी सिर के पास अगर रख करके इसको सोया जाए तो ये अनिद्रा दूर करने में बहुत मदद करता है, टेंशन दूर करने में बहुत मदद करती है।
हम तमाम तरह की हम ये एक कुछ और भी चीजें देख रहे हैं, इनका क्या उपयोग है? ये पायरा कार्ड है और इसको किसी भी व्यक्ति के लिए पर्टिकुलरली ये अलग अलग प्रयोग के लिए अलग अलग टाइप के कार्ड्स होते हैं। इसके अंदर एक यंत्र बनता है, उस व्यक्ति की फोटो लगती है और ये पॉकेट में रखा जाता है। ये यंत्र 15 यंत्र का प्रयोग होता है इसमें, और इसमें पीछे भी यहाँ पे फोटो लग जाती है, इस जगह फोटो लगती है, नीचे एक गोल्ड का मटेरियल का मतलब गोल्ड प्लेटिंग होती है, उसके ऊपर एक चिप लगी है। इसको ऐसे निकाला जा सकता है। ये बाजार में मिलते हैं तो लोग इसको वैसे ही यूज कर लेते हैं, ऐसे यूज नहीं किया जाता। ये इसमें जो आप देख रहे हैं, आपकी चाइनीज न्यूमरोलॉजी के तहत आपके कौन से मिसिंग नंबर्स हैं, उन मिसिंग नंबर्स को यहाँ पे चार्ज किया जाता है। सारे नंबर्स, पूरा यंत्र लिख लिया जाता है, सारे नंबर्स 1 से लेके 9 तक अंकों का इसमें प्रयोग होता है। वो लिख करके फिर आपकी फोटो लगा के फिर आपके अकॉर्डिंग चार्ज करके, और फिर जो चीज आपकी डेट ऑफ बर्थ में मिसिंग है, जो नंबर, उस तरह की उपलब्धि आपके जीवन में, जो पीछे मैंने फेंग शुई के बारे में बताया था, उस उपलब्धि की कमी पाई जाती है। तो वहां पर एक वो फादर एंड मदर कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड का सिंबल बना करके उसके अंदर वो अंक लिखते हैं ताकि उसका विशेष रूप से लाभ मिले। बिल्कुल सर्वांग जी, बहुत सारे यंत्रों के बारे में हमने जाना। हम और भी बहुत सारे यंत्र यहाँ पर हैं, वो भी देख रहे हैं, उनके बारे में भी जानेंगे। लेकिन वक्त क्योंकि हो चला एक छोटे से ब्रेक का, तो दर्शकों हमने यहाँ पर जाना है किस तरह से यंत्र कितने ज्यादा महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में और किस तरह से वो मिसिंग चीजों को भी हमारे जीवन में वापस ला देते हैं, खुशियों में बढ़ोतरी करते हैं, और बहुत सारे यंत्रों के बारे में भी हम जानेंगे। लेकिन फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द आते हैं। सियासत के गलियारों की सबसे गर्म खबर। ये गंगा जी में जब नाला बहकर आता है तो वो भी पवित्र हो जाता है। विनिंग कैंडिडेट पे दांव लगाओ, कहीं एक कॉर्पोरेट कल्चर तो नहीं है। परखने का सबसे अलग नजरिया। दवा है वो बताओ, महंगी हुई कि नहीं हुई? ये जो बीमारी है वो तो है ही है, लेकिन बीमारी का जो नुस्खा है वो ज्यादा खतरनाक है। बेखौफ, साफ, बेबाक अंदाज। क्या आप कल्याण सिंह जी को और राजनाथ सिंह जी को उत्तर प्रदेश का चेहरा नहीं बना सके? देखिए सैयरीन जैदी के साथ सिंहासन उत्तर प्रदेश, हर रोज शाम 7 से 9 बजे। हर पल, हर मिनट और हर दिन आम बातें जो बन जाती हैं खास, खास बातें और उन पर पैनी नजर। हर खबर आप तक, खबर 9 बजे, शनिवार और रविवार रात 9 बजे। काश पहले से पता होता आज दिन अच्छा नहीं है, काश पहले ही पता चल जाता आज नुकसान होने वाला है, काश कोई बता देता कि कौन सा वक्त भाग्यशाली है। मीटिंग में क्या पहनूं, काला या सफेद, काश पता होता। क्या आपको पता है कि हर कास्ट का एक कनेक्शन होता है। आप जो करते हैं, जैसा करते हैं, जब करते हैं, उसी में होता है हर कास्ट का जवाब। इसी कास्ट में छुपा है कनेक्शन आपकी किस्मत से। जानिए अपना किस्मत कनेक्शन हर रोज सुबह 8:30 बजे सिर्फ जन संदेश पर। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं जेटिको बनियान, त्वचा के लिए पूरी तरह से सुरक्षित, एंटी बैक्टीरियल। अब हर कदम, अब हर पहल, और हर खबर जो जुड़ी है आपकी जिंदगी के हर पहलू से। जन संदेश पर
जन संदेश, जो सच वही संदेश। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं जेटिको बनियान, त्वचा के लिए पूरी तरह से सुरक्षित, एंटी बैक्टीरियल। बावर्ची खिलाइए, सबको रिझाइए। स्वागत है ब्रेक के बाद। आज वास्तुवाणी में हम बात कर रहे हैं कि यंत्र कितना महत्व रखते हैं हमारे जीवन में। तमाम तरह के यंत्रों के बारे में आपने, सर्वांग जी ने हमें बताया कि किस तरह से यंत्र कितने महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। बहुत सारे यंत्रों के बारे में हमने जाना, लेकिन यहाँ कुछ और यंत्र भी रखे हैं सर्वांग जी, वो किस तरह से कार्य करते हैं। और आपने धातु की बात की तो सोना सबसे ज्यादा आपने बताया, और साथ साथ कुछ पिरामिड्स भी रखे हैं, उनका क्या? देखिए, सोने के बाद गोल्ड के बाद सिल्वर और सिल्वर के बाद कॉपर, ये तीन धातुएं सबसे ज्यादा उपयुक्त हैं। और इन तीन धातुओं के अलावा, जैसे ये आप ये यंत्र देख रहे हैं, ये वास्तु दोष निवारक यंत्र है। इसमें सारी डायरेक्शंस के सारे एंगल्स और सारी चीजें दी हुई हैं। ऐसे ही अलग अलग जरूरतों के अनुसार वास्तविक अलग अलग यंत्रों का प्रयोग करते हैं। जैसे ये यंत्र है, इसमें कॉपर के ऊपर है और गोल्ड प्लेटिंग है इस यंत्र में, है ना। तो इस तरह से यंत्र यूज करते हैं। इसके अलावा एक मैं बहुत महत्वपूर्ण चीज दिखाना चाहूंगा। ये सारे यंत्र अलग अलग उसमें है एपिसोड में, समय की कमी के कारण। ये वो भोजपत्र है जो पुराने टाइम में जो भोज वृक्ष है, 14, ये समुद्र तल से 14,000 फीट की हाइट पे ये वृक्ष पाया जाता है। और अपने हिंदू माइथोलॉजी में इसका बहुत महत्व है। पुराने टाइम में इसी में जो ग्रंथ लिखे जाते थे, इसी में लिखे जाते थे। ये नष्ट भी नहीं होता। और दूसरी चीज इसमें यह है कि इसके ऊपर लिखे हुए यंत्र, अलग अलग स्याही बनाई जाती हैं, कभी कत्थे की, कभी, और अलग अलग वृक्षों की लकड़ियां प्रयोग होती हैं। उसके शास्त्रों में विधान है इसके ऊपर यंत्र, इस भोज पत्र के ऊपर यंत्र लिख करके उसको अपने शरीर में धारण करना अथवा कहीं पर लगाना, ये तमाम तरह के प्रयोग हैं और विधि विधान से किए जाते हैं। इसके बाद मैं बताना चाहूंगा पिरामिड के बारे में। पिरामिड का सबसे बड़ा जो खास बात है वो ये है कि एक टेक्निकल पिरामिड मैं आपको दिखा रहा हूं। ये पूरी तरह से सही पिरामिड है। पिरामिड हमेशा नॉन मेटलिक वस्तु का होता है और ये एक कंप्लीट पिरामिड है। इस पिरामिड के ये मेन चैम्बर है, मुख्य चैम्बर। इसकी 1/3 हाइट के ऊपर, टेक्निकली 1/3 हाइट के ऊपर मैक्सिमम एनर्जी लेवल होता है। यानी इस पिरामिड के आधार से 1/3 हाइट के ऊपर अगर हम कोई भी फूल या कुछ वस्तु रख देंगे तो वो चार्ज बनी रहेगी। तो एनर्जी के लिए इसका प्रयोग करते हैं। ये पिरामिड अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। ये इसका मिनी चैम्बर्स है। इसको अगर आप देखेंगे तो इसका एक पक्षी है और एक ये है। इसमें ये जो चैम्बर्स हैं, ये चैम्बर्स इस मुख्य चैम्बर का, मेन पिरामिड का 1/3 हाइट है, जिसका मैं जिक्र कर रहा था। तो यहाँ पर, और ये 9 है, तो गुणात्मक रूप से ऊर्जा आपको 9 गुनी ऊर्जा इस लेवल पे मिलती है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। इसके नीचे ये एक और चिप है, ये माइक्रो चैम्बर्स हैं। तो ये 9 है। इसके अंदर, इसमें यहां इस तरीके से ये 9 लगा दिए जाते हैं। तो 9 9 81, 81 और 9 90, और 90 और 1 91। तो इस पिरामिड के अंदर, जब ये पूरा कंप्लीट पिरामिड तैयार हो जाता है तो इस पिरामिड के अंदर इस प्रकार से 91 टाइम्स मल्टीप्लाइड एनर्जी मिलती है। और इसके अंदर और इसको ऊर्जित करने के लिए हम लोग ये प्योर, ये भी कांच नहीं है, प्योर क्रिस्टल है। इस क्रिस्टल के, स्फटिक के पिरामिड हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से ऊर्जा के स्तर को जरूरत के अनुसार बढ़ाया जा सकता है। ये आज की तारीख में बहुत, जैसे आज फ्लैट कल्चर है और बहुत सारी चीजें जो हम लोग नहीं कर सकते, तो रेमेडीज की तरफ बढ़ना पड़ेगा। दिशाएं, हम हमेशा चीजें बदल नहीं सकते। तो बिना तोड़फोड़ के वास्तु में इन पिरामिडों का, इनकी नकल करते हुए बहुत सारे बाजार में उपलब्ध होते हैं, लेकिन ये बहुत ही टेक्निकल टूल है और इनकी एंगल और सारी चीजों का बड़ा महत्व है। और इनको कैसे चार्ज किया जाए, इन सब चीजों का महत्व है। जी, कहीं ना कहीं ये जीवन में बहुत ज्यादा महत्व रखते हैं तमाम यंत्र, और वो बड़ी बड़ी दिक्कतों को दूर कर देते हैं। बिना तोड़फोड़ के अगर यंत्रों से हमें सहायता मिलती है, इससे ज्यादा अच्छी बात कोई हो ही नहीं सकती। क्योंकि जैसा अभी आपने जिक्र किया फ्लैट कल्चर का, उसमें इन यंत्रों का बहुत ज्यादा महत्व बढ़ भी जाता है।
तो दर्शकों, आपने जाना कि किस तरीके से यंत्र हमारे जीवन में महत्व रखते हैं और साथ ही साथ यंत्र होते क्या हैं और वो कितना ज्यादा महत्व रखते हैं वास्तु में और कितना ज्यादा महत्व रखते हैं हमारे जीवन में, किस तरह से वो आने वाली दिक्कतों को दूर कर सकते हैं, उनमें कितनी ज्यादा शक्ति होती है। तो आज के हमारे इस एपिसोड में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।